गगन में भी तू ही आधार, तू ही आधार, तू ही निरंकार, सत्संगत जी, प्रेम से कहना, सत्संगत आप सभी यहाँ उपस्थित होकर द्वारिका के इस इलाके में एक सत्संग का रूप जो बना है उसमें उपस्थित होकर इन घड़ियों, इन लम्हों को उपयोगी बना रहे हैं। इस निराकार पारब्रह्म परमात्मा के गुणगान करते हुए, इसी की महिमा सुनते हुए, और ये जो जीवन का सुंदर रूप बनाने के लिए प्रेरणादायक वचन श्रवण कर रहे हैं। भक्तों, महापुरुषों ने सदैव से जीवन के हर लम्हे को मुबारक बनाने के लिए जो विधि बताई है, जो ढंग बताया है, उसी को ही आज भी दोहराया जा रहा था कि घड़ियां, लम्हे, पल, क्षण, दिन, हफ्ते, महीने, साल, तो इन घड़ियों और लम्हों का मुबारक होना उसी पे निर्भर है कि हमने उसको किस ढंग से व्यतीत किया है। समय तो अपनी रफ्तार से चलता चला जाता है। समय कभी किसी के लिए रुका नहीं है और रफ्तार इसकी इतनी तेज़ है कि वो पंक्ति कई दफ़ा आपने सुनी है कि आने वाला पल जाने वाला है, कि अभी पल आ ही रहा है और जाने भी वाला है। इन घड़ियों, इन लम्हों की ऐसी रफ्तार है। तो इसलिए भक्तजन, महापुरुषों ने हमेशा इंसानों को इन घड़ियों को मुबारक बनाने के लिए, इन घड़ियों और लम्हों को मुबारक ही नहीं, अपने जीवन को मुबारक बनाने के लिए एक सत्य परमात्मा ईश्वर से नाता जोड़ना और इसका आधार लेना, इसी का बोध हासिल करके जहाँ कण कण में इसकी महत्ता का एहसास करना, वहाँ पर घट घट में भी इसी का नूर देखते हुए समर्पित हो जाना। जिन सद्भावनाओं का जिक्र हो रहा है, जो हार्मनी का जिक्र हो रहा है, वननेस का जिक्र हो रहा है, जो अभी सालाना संत समागम 67वां जो हुआ, अभी आज भी उसका जिक्र हुआ, तो लगातार सद्भावना और हार्मनी का जिक्र होता चला जा रहा है। तो जब इस एक सत्य का बोध हासिल करते हैं, इससे नाता जोड़ते हैं, तो फिर हमारे हृदय में दूसरों के प्रति भी सद्भाव पैदा होते हैं। इस मालिक के प्रति समर्पित होने के कारण, क्योंकि इसी को कण कण में जहाँ पर ज्ञान की दृष्टि से देखा जा रहा है, वहाँ पर घट घट अंतर सर्व निरंतर केवल एक मुरारी, कि घट घट में भी इसके नूर के दीदार
ये किए जाते हैं तो सद्भावना पैदा होती है। तो जब इस प्रकार से हमारे जीवन का सफ़र व्यतीत होता है, सद्भावना से युक्त होकर सद्व्यवहार करते हुए, तो हमारे जीवन का मोल पड़ जाता है। वरना ये जीवन का कोई मोल नहीं पड़ता है, इसका कोई मूल्य नहीं बताया गया है। जीवन को मूल्यवान बनाने के लिए इन घड़ियों और लम्हों की इस कदर हम कदर करते हुए, अपने श्वासों की कदर करते हुए, इस प्रकार से सत्य का संग करते हुए जीवन को बिता लेते हैं, तो तभी वास्तविकता में ये हमारे जीवन का मूल्य पड़ता है। इसीलिए हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए, ये इसी संदर्भ में कहा गया कि जीवन तो मालिक ने जो अवसर और मौका दिया, ये हीरे जैसा जन्म दिया है, इसका महत्व है। ये केवल वो भोग योनि नहीं है जो बाकी अन्य 84 लाख योनियों में से जो योनियां बताई जाती हैं। तो इंसानी जन्म को पाना ये कुछ विशेषता रखता है, इसकी कोई अहमियत है। जो इस दातार प्रभु परमात्मा और इसकी कुदरत दोनों को ही जान पाता है, तो कुदरत तक तो सीमित हो जाते हैं इंसान, लेकिन कादर से अनजान रह जाते हैं, कुदरत के लुत्फ उठाते हैं, लेकिन वही शायर की पंक्तियां के ख्याले रिज़क है, राज़क का कुछ ख्याल नहीं। कि रिज़क के तरफ तो बहुत ध्यान जाते हैं बार बार, लेकिन राज़क की तरफ ध्यान नहीं जाता। कुदरत की तरफ ध्यान जाते हैं, कुदरत के नज़ारों में भी खो जाते हैं, लेकिन कादर जिसकी बदौलत कुदरतें हैं, उस कादर की तरफ ध्यान नहीं जाता है। तो इसलिए भक्त जनों ने, महापुरुषों ने इंसान को इस कादर की पहचान करने के लिए और कदम कदम पर इसका एहसास करते हुए जीवन की यात्रा तय करने की ही प्रेरणाएं दी हैं। तब वास्तविकता में ये हीरे जैसा जन्म जो है, इसकी हमने कीमत डाली, वरना कौड़ी कीमत पड़ती है हमारे जीवन की। ये हीरे जैसा जन्म पाकर भी हमने खुद ही उसका मोल कौड़ी डाला, क्योंकि हमने ही अज्ञानता को चुना, क्योंकि हम ही नादान रहे, क्योंकि हमारे लिए ही दुनिया के प्रलोभन ही सब कुछ विशेषता रखते आए, ये विकार विषय विशेषता रखते आए। एक रंग रलियों में ही हमने अपने जीवन को सीमित बनाए रखा, केवल और केवल दुनिया और दुनियादारी तक हम उस हद में ही बंद के रह गए। तो इसलिए कीमत कौड़ी हमने खुद डाली, क्योंकि हमने ना सांसों की कदर की, ना घड़ियों की कदर की, ना हमने लम्हों की कदर की, ना अपने दातार ने जो सुनहरी अवसर दिया इसकी कदर की। तो बेकदरे तो हम खुद हुए अपने ही जीवन के प्रति। तो इसलिए कौड़ी कीमत पड़ गई हमारी, क्योंकि हमने खुद नहीं डाली उसकी कीमत। इसलिए महापुरुषों ने ये संदेश और ये पैगाम दिए हैं कि इंसानों, इस सत्य की अहमियत है और इसी का आधार तुम्हारे जीवन के लिए अहमियत रखता है। आत्मा का कल्याण इसी के कारण है, मन की शुद्धता इसी के कारण है, सद्भाव और सद्व्यवहार का जो जिक्र हो रहा है वो इसी से नाता जोड़ने के कारण है, पावनता और निर्मलता इसी के कारण है, हृदय की विशालता इसी के कारण है, क्योंकि ये तमाम गुण इसी में हैं। निर्मलता इसी में है, विशालता इसी में ही है। तो इस तरह का ये
जो मालिक खालिक ये प्रभु परमात्मा है, इसके साथ ये नाता मन का जोड़ना, यही महापुरुषों ने प्रेरणाएं दी हैं और इसी पे जोर लगाना पड़ा है। अपनी जुबान से ही सभी बयान देते हैं कि इसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता है। घर में घर की पेचीदगियाँ, काम पे जाओ काम की पेचीदगियाँ, अनेकों प्रकार की और सिलसिले इस जीवन के सफ़र को तय करते हुए, तो इसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता है। तो इसलिए ये जोर इसीलिए लगाना पड़ता है, बार बार इसी की तरफ ध्यान दिलाया जाता है, बार बार सत्संग की इसीलिए प्रेरणाएं दी जाती हैं कि हमारा ध्यान इसकी ओर जाए। क्योंकि शुद्धता तो हमें दुनिया जिसमें हम गलतान और खोए रहते हैं वहाँ से तो मिलने वाली नहीं। निर्मलता और पावनता, ये जो मैल से भरी हुई दुनिया, इससे कहाँ मिलने वाली है। जो दुनिया संकीर्णताओं में पल रही है, जो खुदगर्जियों में पल रही है, जो केवल और केवल अपने लिए सोच रखते हैं, एक परिवार का हिस्सा होकर भी परिवार के अन्य सदस्यों की भी कोई परवाह नहीं है। समाज तो दूर रहा, संसार तो दूर की बात है, जो मानव परिवार की हम बात करते हैं वो तो बहुत दूर की बात है। निजी परिवार, यूनिट ऑफ अ फैमिली, बाकी परिवार के सदस्यों के लिए भी जहाँ सोच नहीं है, ऐसी जहाँ पर संकीर्णताएं और खुदगर्जियाँ हैं, तो हमें इससे तो वो विशालता हासिल होने वाली नहीं है। मैल से भरे हुए हैं मन, वहाँ यहाँ क्या विशालता, हमें कहाँ निर्मलता मिलने वाली है। तो इसलिए परमात्मा ही निर्मल है। हृदय की जो विशालता प्राप्त करने का साधन, ये इसी विशाल से हृदय का नाता जोड़ना, यही बताया गया है। तो इसीलिए महापुरुष संत जनों का जोर इसी पे लगा और बार बार इसीलिए संत महात्मा ही यही संदेश और पैगाम देते हैं कि हर का सिमरन छाड़ के पालियो बहुत कुटुंब, धंधे करता रह गया भाई रहा न बंद। कि इस हरि विसार को, हरि को विसार के करे रस भोग, सुख सुपने नहीं तन में रोग। कि हरि को विसार के इस मालिक से नाता तोड़कर ये बाकी सभी सिलसिलों में इंसान तो जीवन को अपने सीमित कर लेता है, तो उससे तो वो कुछ प्राप्ति वो हासिल होने वाली नहीं है जिसकी तू चाहना रखता है, या फिर जिसके कारण तेरे जीवन की महत्ता बनने वाली है, उससे तो अनजान रहता है, तो जानता नहीं है। तो कहने का भाव यही है कि महापुरुष संत जन भक्त जनों ने, गुरु पीर पैगंबरों ने युगों युगों से यही बात बताई है कि इंसान इस निराकार से नाता जोड़ ले, इस परम अस्तित्व की पहचान कर ले, इसको जानकर अपने आप को जान ले, इसकी पहचान करके अपनी असली पहचान बना ले। जिसलिए कहा गया कि सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन, कि अपने असली अस्तित्व की पहचान ये इसी मूल की पहचान करके ही संभव है, वरना ये संभव नहीं है। अपने आप से ही अनजान रहते हैं, अपने आप से ही तो अनजान हैं कि हम इस बात को नहीं जानते कि हम किसकी अंश हैं। हम नहीं जानते कि एक ही नूर हम सब में बसता है। तो यही अनजान पुना है कि जब हम जाति पाति के बंधनों में जकड़े जाते हैं, एक दूसरे से नफरतें करते हैं, हम अनजान हैं, यही तो चीज़ें साबित करती हैं। इसलिए अनजान ना रहें, हम बोध करें, एक रियलाइजेशन करें
एक अवेयर हों अपने असली अस्तित्व के प्रति, तो वो संभव इसी से है, इस मूल की पहचान करके फिर अपनी असली पहचान स्थापित होती है। तो ऐसी असली पहचान ये बनाने का सुनहरी अवसर है। यही महापुरुष संत जन ये प्रेरणाएं देते हैं। अपनी असली पहचान यानी कि उसमें मैं का कोई गुंजाइश नहीं रह जाती, वो फिर तू वाली पहचान बन जाती है कि सब तू ही तू है। जल भी तू, थल भी तू, कि जलस थलस, जल भी तू है, थल भी तू है, सब कुछ तेरा ही पसारा है, सब कुछ तू ही है। मेरा तो कोई वजूद नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, ये सब तू ही है। तो इसलिए ये तू को ही विशेषता और महत्ता ये देते चले जाते हैं, अपने आप को इसी में विलीन करते चले जाते हैं कि मेरा तो अस्तित्व तेरे कारण ही है, वरना मेरा कोई वजूद नहीं है। किरणों का महत्व सूर्य के कारण है, किरणें सूर्य से ही निकल रही हैं, इसलिए किरणों का महत्व है सूर्य के कारण। तो ये मूल के कारण ही हमारा महत्व है। ये एक बोध हो जाना हमें अहम से भी बचाता है, अहंकार से बचाता है। जैसे अभी भी आपने रचना सुनी कि ये मैं वाली अवस्था जो है ये हमें तकरारों में डालती है, ये मैं वाली अवस्था हम में दूरियां पैदा करती है, ये मैं वाली अवस्था हमें गलतान की तरफ ले जाती है, घृणा और नफरत की आग में हमें झुलसाती है। लेकिन जो तू वाली अवस्था है, इसमें केवल प्रेम रह जाता है, इसमें केवल दूसरे के काम आने की भावनाएं रह जाती हैं, दूसरों की सेवा करने की भावनाएं रह जाती हैं। तो इसलिए ये मैं से ऊपर उठकर इस तू को ही महत्ता देते चले जाते हैं और इसको इतनी महत्ता देते हैं कि इनका अपना भी महत्व बन जाता है। तो इसलिए ये भी एक अहम वाला पहलू, ये भी महापुरुष संत जन बार बार जताते चले जा रहे हैं, बार बार इसकी तरफ ध्यान दिलाते चले जा रहे हैं कि सर राखे सर जात है और सर काटे सर होत, कि अहम रूपी सर को रखने से ये सर चला जाता है, इज्जत रूपी सर चला जाता है और सर काटे सर होत है। और इस अपने सर को काटने से, इस मैं वाले सर को काटने से ये इज्जत रूपी सर होत रहता है कि सर राखे सर जात है, कि अपने इस अहम रूपी सर को बचा कर रखते हो, इसके वजूद को बनाए रखते हो, इसको कायम रखते हो, तो सर राखे सर जात है, ये सर चला जाता है, ये इज्जत रूपी सर चला जाता है। जब मैं करते हैं, अगला एकदम कह लेता है कि देख अपने ही सिफतें करी जा रहा है, ये देखो अपने धन का अभिमान करता चला जा रहा है, ये देखो अपनी विद्या का अभिमान करता चला जा रहा है, ये कितना अभिमानी है। यानी कि कोई अभिमानी हमें मान रहा है तो इसका मतलब इज्जत तो है नहीं हमारी उसके हृदय में। तो इसलिए सर राखे सर जात है और सर काटे सर होत, कि अपना सर ये अहम वाला काटने से ही हमारा असली सर कायम रहता है, इज्जत हमारी ये सबके मनों में पैदा हो जाती है। तो सर काटे की बात आती है तो हम
सीधा ही यही सोच लेते हैं कि दूसरे का सर काट देना है, दूसरे का सर कलम कर देना है। लेकिन सर काटने अपना काटना है, अपनी मैं का काटना है। तो इसलिए ये मैं और तू की जो बात है कि तू करता तू भया मुझ में रहा ना हो, आपा फरका मिट गया जब देखा था तू, कि वाकई ही तू ही है और तू है तो फिर मैं नहीं। अगर तू है तो फिर मेरा क्या अस्तित्व है, और जब मैं हूं तो तू नहीं। जब मैं होता हूं फिर इस तू का तो ध्यान ही नहीं जाता है, उस वक्त केवल मैं हूं। मैं किसी को क्या समझता हूं? मेरी दौलत, मेरी ताकत, मेरी विद्या, मेरे इल्म, मेरी खूबसूरती, मेरा एक स्थान। तो जब मैं होता हूं फिर ये तू का ख्याल ही नहीं आता है। फिर इस मैं के नशे में चूर मैं क्या से क्या कर गुजरता हूं, इतनी भी होश नहीं होती है। जैसे वो शेर कई दफ़ा हमने सुना है कि जिसे ऐश में याद खुदा ना रही और तैश में खौफ खुदा ना रहा, कि खुदा का भी खौफ नहीं, किसी और का तो क्या खौफ करना है। कि तैश में ऐसे आ जाना कि खौफ खुदा नहीं और ऐश में याद खुदा नहीं, कि ऐश और इशरत में पड़ा हुआ, मौज मेलों में पड़ा हुआ, इस मालिक की याद ही नहीं। जहाँ पहले दास ने जिक्र किया कि ख्याल रिज़्क है, राज़क का कुछ ख्याल नहीं, वही बात शायर भी इन शब्दों का सहारा लेकर कह रहा है कि जिसे ऐश में याद खुदा ना रही और तैश में खौफ खुदा ना रहा। तो इसलिए महापुरुष संत जन इस मालिक खालिक को ही अपने जीवन में विशेषता देते हैं, इसको वो दर्जा देते हैं जिसका है ही दर्जा यही। लेकिन बाकी बेकदरे होते हैं इसके दर्जे के लिए, वो अपने आप का दर्जा ऊंचा मानते हैं, अपने इल्मों का दर्जा ऊंचा मानते हैं। लेकिन भक्त जिसका दर्जा ऊंचा है उसको वही दर्जा देते हैं और इसलिए खुद ऊंचे दर्जे वाले बन जाते हैं। तो ये मालिक निराकार पारब्रह्म परमात्मा ईश्वर, जिसकी महिमा, जिसके गुणगान धर्म ग्रंथों में भरे पड़े हैं, मन बुद्धि ते अकलों बायरे तैनू लख प्रणाम करा, कि हे गुणातीत परमात्मा तुझे लाखों ही प्रणाम। ये वो कर रहा है जो जागरूक है, ये वो कर रहा है जो इसको समर्पित है, वरना कहाँ पर लाखों प्रणाम, एक प्रणाम भी नहीं करता, लाखों तो दूर की बात है। तो मन बुद्धि ते अकलों बायरे तैनू लख प्रणाम करां, कि हे परमात्मा ईश्वर निराकार जो गुणातीत है, त्रय गुण ते प्रभिन्न, तो उन तीन गुणों में नहीं बंधा हुआ है, तो उससे भिन्न है, तो उससे ऊंचा है, मन बुद्धि अकल से भी ऊंचा है। तो हे परमात्मा ईश्वर, हे निराकार, तेरा एहसास बना रहे, कदम कदम पर बना रहे, ताकि इस मन में प्रेम बसा रहे, सद्भावनाएं बनी रहें, सद्व्यवहार करते चले जाएं, और इस प्रकार से आप भी आनंद लें, औरों को भी आनंदित करते चले जाएं, औरों के लिए भी सुख का, सुकून का कारण बनते चले जाएं। इस प्रकार से ये प्रार्थनाएं भी होती हैं, संदेश भी होते हैं, पैगाम भी होते हैं, और साथ ही साथ वो जागरूकता जुड़ जाती है। तो फिर वास्तविकता में हम एक सही यथार्थ जीवन जी पाते हैं। ऐसा यथार्थ जीवन हर कोई जी पाए, यही एक शुभकामना, यही प्रार्थना,
यही एक अरदास ये की जाती है भक्तों के द्वारा, ताकि संसार भर का भला हो जाए, हर इंसान का भला हो जाए, सारे वातावरण सुंदर और शुद्ध बन जाए, प्रेम और करुणा का भाव मजबूत हो जाए और नफ़रतों से इंसान दूर हो जाए, वैर ईर्ष्या से दूर हो जाए, संकीर्णताओं से ऊपर उठ जाए। इस प्रकार से इस सारे ही धरती को गुलजार बनाने के लिए यही एक ज़रिया और साधन, ये विधि ये महापुरुषों ने बताई है, जो आज भी दोहराई जा रही थी। आज भी इस सत्संग में ये अनेकों ढंगों से, अनेकों लहज़ों से, गीत कविता व्याख्यान के रूप में इसी की तरफ सबका ध्यान ये दिलाया जा रहा था, और ये युगों युगों से दिलाया गया है, सदियों से दिलाया गया है। लेकिन बात उन्हीं की बनी जिन्होंने इसका मोल डाला, इन पैगामों का, इन संदेशों का, उसकी कदर की, उस तरफ बढ़े, ये नाता जोड़ा, ये जागृति प्राप्त की, तो बात उन्हीं की बनी। चाहे सतयुग में, चाहे त्रेता में, चाहे द्वापर में, चाहे कलयुग में, किसी युग में भी पैदा हुए, बात उन्हीं की बनी। ये नहीं कि सतयुग में हर किसी का उद्धार हो गया। सबसे महान युग सतयुग हम मानते हैं कि हर कोई जागरूक हो गया। अगर युग के कारण ही हर कोई किसी का कल्याण होता है या डूबना होता है कि ये कलयुग है, ये घोर कलयुग है, घोर कलयुग में तो सभी डूबेंगे और सतयुग में सबका पार उतारा हो गया, तो सतयुग में हिरण्यकश्यप का क्या हुआ? वो तो परमात्मा के अस्तित्व को भी मानने को तैयार नहीं और अपने बेटे प्रहलाद के ऊपर जुल्म ढा रहा है और उसकी जान लेने पे तुला हुआ है। अगर सतयुग में ही पैदा होने से उद्धार हो जाता तो फिर तो हिरण्यकश्यप का नाम भी प्रहलाद के साथ साथ उसी श्रद्धा से लिया जाता। यानी कि कलयुग में पैदा हुए हैं तो इसका मतलब नहीं कि सभी डूब जाएंगे। कलयुग में भी पैदा होकर जो जागरूक हो गए, जो इस परमात्मा ईश्वर के साथ जुड़ गए, मानवीय मूल्यों से युक्त हो गए, प्रेम करुणा नव और दया के भाव से युक्त हो गए, मिलने और मिलाने में यकीन रखने लग पड़े और कदम उठाने लग पड़े, दुनिया की दौलतों से ज़्यादा इंसानी जानी कीमतों की कदर करने लग पड़े। इस सत्य को अंग संग जानकर इसी के दर्शन उठते बैठते इसका एहसास करते रहे, तो घोर कलयुग में पैदा होकर भी उनका उद्धार। और कबीर जी ने कितने सुंदर ढंग से वो पंक्तियाँ कहीं जिसका सैकड़ों हजारों बार जिक्र किया गया कि मन कठोर मरे बनारस, नरक न बाछा जाए, हरि का दास मरे है डंबे सगली सहनतर आए। कि मन कठोर है और बनारस जैसे स्थान पर जाकर सोचता है कि प्राण तजने से स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे, नरकों से बच जाएंगे। लेकिन कबीर जी कहते हैं कि ये तो मन कठोर है और बनारस में जाकर प्राण तज रहा है। तो मन कठोर मरे बनारस, नरक ना बाँचा जाए, नरक से नहीं बच सकता है। और दूसरी तरफ हरि का दास अगर बना हुआ है, दास भावना है, निर्मलता है, पावनता है, तो फिर वो कहते हैं कि धरती का वो हिस्सा जिसको राक्षसों की धरती कहा जाता है, वो इलाका माना जाता है, तो वहाँ पर भी हरि के दास ने जाकर प्राण तजे तो उसका उद्धार हो गया, उसका कल्याण हो गया। तो अब साथ संगत कहने का भाव यही है कि इस मौजूदा समय में हम इस जीवन के सफ़र को तय कर रहे हैं,
जहाँ से बात दास ने आरंभ की थी कि लम्हे अपनी रफ्तार से बीतते चले जा रहे हैं, हाथों से छिनते चले जा रहे हैं, तो इसलिए वर्तमान में जीने वालों के लिए सबसे ज़्यादा इसकी अहमियत है कि हम इस वर्तमान में वो कदम उठा लें जिसके कारण हमारा परलोक सुहेला भी हो जाए, ये जीवन का हमारा सफ़र भी ये भी सफल हो जाए, हमारा आना मुबारक हो जाए और सुरखरू होकर इस संसार से रुखसत हों जब भी मालिक वो घड़ी ले आए। तो इसलिए वर्तमान की संभाल करनी, यही एक समझदारी ये महापुरुषों ने बताई है। तो ऐसी ही समझदारी हर किसी के हिस्से में आए, इसी शुभकामना के साथ दास साहब से इजाज़त चाहेगा। साध संगत जी धन्यवाद। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन घोल घुमावा, कह अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा, कह अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा। तू ही निरंकार, 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 तू ही निरंकार। मैं हाँ सदा पुलनहार, मैं हाँ सदा पुलनहार, सदा पुलनहार, मैं हाँ सदा पुलनहार। दाता बख्शनहार तू है, दाता बख्शनहार, दाता बख्शनहार तू है, दाता बख्शनहार। अवगुण नाचतार मेरे, अवगुण नाचतार, अवगुण नाचतार मेरे, अवगुण नाचतार। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। तेरा रूप है संसार, तेरा रूप है संसार, रूप है संसार, तेरा रूप है संसार। भला करो करतार, सबदा भला करो करतार, भला करो करतार, सबदा भला करो करतार। मंग है दातार मेरी, मंग है दातार, मंग है दातार मेरी, मंग है दातार। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। मेरा डोले ना इतबार, मेरा डोले ना इतबार, डोले ना इतबार, मेरा डोले ना इतबार। शरदा भक्ति प्यार बख्शो, शरदा भक्ति प्यार, शरदा भक्ति प्यार बख्शो, शरदा भक्ति प्यार। संतां दा सत्कार करा मैं, संतां दा सत्कार, संतां दा सत्कार करा मैं, संतां दा सत्कार। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार।
तू ही